नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय संसद यानी कि राज्यसभा सचिवालय से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये सीधी भर्ती नहीं, मतलब साधारण भर्ती नहीं कि इसके लिए हर कोई आवेदन कर सके। जो पहले से कहीं नौकरी कर रहा हो, जो पहले से अपनी सरकारी सेवाएं कहीं दे रहा हो, केवल उन्हीं लोगों के लिए है। पर हाँ, जो प्रतिवेदक यानी कि जो रिपोर्टर का पद है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, तो उसका भी विस्तृत विज्ञापन नहीं आया कि पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या है। उसका सिर्फ ये पाठ्यक्रम दिए हैं, तो शायद वो सीधी भर्ती होगी तो आपको बाद में उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो इसमें देखिए पहले कौन कौन से पद हैं। पहला हो गया ये विधायी समिति नयाचार अधिशासी अधिकारी लेवल 10 यानी 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। कुल राजपत्रित पद है, कुल 12 पद है। फिर इसी तरीके सहायक विधायी समिति नयाचार अधिशासी अधिकारी, ऊपर नीचे वाले दोनों एक समान है लेकिन इसमें सहायक लगा हुआ है, तो ये लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी, ये भी राजपत्रित है। कुल 26 पद। फिर इसी तरीके सचिवालय सहायक लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, 27 पद है। फिर सहायक अनुसंधान और संदर्भ अधिकारी लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे ये भी है, कुल 3 पद है। फिर अनुवादक ये भी 4800 ग्रेड पे लेवल 8 15 पद है। फिर व्यक्तिक सहायक ये है 4600 ग्रेड पे और ये इसमें भी कुल 15 पद हैं। फिर आपका ये कार्यालय कार्य सहायक लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे 6 पद अंग्रेजी के और 6 हिंदी के, तो ये शॉर्ट हैंड वाला वही हो गया, ठीक है ना। तो कुल 12 का हो गया। जो भी होगा अभी आगे आगे आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए इसको भेजना कैसे है कि आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाएं और आवेदन इस विज्ञापन की तारीख के 15 दिनों के भीतर, और किस पते पर भेजना है। पता आपको लिफाफे पर यही लिखना है कि निदेशक यानी कार्यालय, कमरा संख्या 240, द्वितीय तल, राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद, संसदीय सौंध, नई दिल्ली 110001। मतलब कि ये आज रोजगार समाचार पत्र में ये खबर छपी हुई है। आज 19 तारीख की खबर है। आज से 45 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए आपका यह आवेदन सचिवालय को पहुंच जाना चाहिए। अब इसकी योग्यता के बारे में भी समझ लीजिए। तो जो आपका ये लेजिस्लेटिव कमेटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है जो कि लेवल 10, इसके लिए यही है कि आप पहले से कहीं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी ऐसी जगह कार्य कर रहे हों और कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और शर्त ये है कि या तो आप लेवल 8 की नौकरी पर हों या फिर 9 पर, ठीक है ना। बाकी आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह। इसी तरीके असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमेटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके लिए भी वही चीज़ है कि आपके पास वही 5 साल का अनुभव, आप पहले से कहीं सरकारी सेवा दे रहे हों और लेवल 7 के पद पर हों आप कहीं, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें एक समान है। मतलब कि इसी तरीके करके जो जो दिया है ये सभी विभागीय है एक तरह से। तो इसका विस्तृत विज्ञापन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ, यही इसका है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर क्लिक करके खुद से जा करके सचिवालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी तरीके हो गया सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 6, इसके लिए भी वही है कि 5 साल आपके पास अनुभव होना चाहिए और आप वर्तमान में कहीं लेवल 5 या फिर लेवल 4 के पद पर कार्यरत हों, ठीक है ना। बाकी आपकी टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, किसके लिए हो गया, हिंदी के लिए या फिर अंग्रेजी के लिए 35 और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट की, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर इसी तरीके असिस्टेंट रिसर्च और या फिर रेफरेंस ऑफिसर लेवल 8, इसमें भी वही है 5 साल का अनुभव और लेवल 7 पर आप कहीं ना कहीं कार्यरत हो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के विभागीय तरह की भर्तियां हैं। और बात कर लेता हूँ रिपोर्टर की। तो रिपोर्टर में 2 तरह के रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी और अंग्रेजी। तो ये मैं आपको हिंदी वाला बता रहा हूँ, इसी तरीके अंग्रेजी वाला भी बिल्कुल। अच्छा, इसका विस्तृत विज्ञापन नहीं है शायद, क्योंकि पदों की संख्या और योग्यता वगैरह क्या है तो अभी इसकी जानकारी नहीं है इसमें, तो शायद बाद में देंगे तो आपको बता दूंगा। तो हिंदी रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ। इसका पाठ्यक्रम समझ लीजिए। परीक्षा आपकी 3 चरणों में होगी। पहला चरण आपका होगा ये हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा। फिर मुख्य परीक्षा आपकी होगी बहुविकल्पी वाली, उसी में लिखित भी रहेगी। और फिर तीसरा आपका ये हो गया साक्षात्कार, ठीक है ना। तो 10 मिनट के लिए आपको ये डिक्टेशन देंगे, फिर 1 घंटा 55 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उसको मतलब कि ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना। इसमें पढ़ने का भी 10 मिनट समय शामिल है, ठीक। कुल मिलाकर 200 अंकों की आपकी परीक्षा हो गई। इसी तरीके इंग्लिश रिपोर्टर में 1 घंटा 30 मिनट का शायद समय, वो चीज़ हो गया। फिर इसी तरीके ये 160 की हो गई और ये 140 वाले की देख लीजिए, इसमें भी 10 मिनट बोलेंगे और आपको 1 घंटा 45 मिनट का समय दिए जाएंगे। अगर आप 160 के लिए कर रहे हैं तो भी वही 200 अंक है, 140 से दे रहे हैं तो भी वही हो गया, ठीक है ना। अगर आप दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको दोनों देने को मिल जाएगा, या फिर कोई एक कर रहे हैं तो एक ही, वो एक अलग चीज़ हो गई। फिर 5% कम से कम आपको गलती करनी, इससे ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, ये चीज़ हो गया। अब देखिए मुख्य परीक्षा इसकी कैसे होगी। तो मुख्य परीक्षा की पहली शर्त यह है कि 2 चरणों में होगी।
ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ शामिल रहेगा। कुल मिलाकर के 25-25 प्रश्न रहेंगे, 25-25 मार्क यानी 50 मार्क कुल हो गया। और दूसरा आपका हो गया हिंदी लैंग्वेज, जो कि लिखित परीक्षा है 100 अंकों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला आपका ये 40 मिनट की होगी और ये लिखित वाला आपका ये 200 अंकों का होगा, मतलब कि 100 अंकों का हो गया 2 घंटे के लिए, ये चीज़ हो गई। और देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखा है कि चाहे आप सामान्य जाति से हो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर, 50% होना चाहिए। फिर अन्य पिछड़ी जाति के अगर आप हैं तो 45% होना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हों तो 40%। इतने कम से कम आपके इतने अंक आने ही चाहिए। और साक्षात्कार आपका ये 50 अंकों का रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरीके इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाला भी, मतलब इंग्लिश रिपोर्टर के भी है। तो अभी शायद विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा तो एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप राज्यसभा सचिवालय की वेबसाइट पर जाइए, सारा विज्ञापन वहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात है, आप लोग जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अधीनस्थ की आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्राम विकास अधिकारी जिसकी परीक्षा भी होने ही वाली है, या फिर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से सिपाही भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हो, या SSC की 10+2 CGL स्टेनो और भी तरह की सरकारी भर्ती परीक्षाओं का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोग अनअकैडमी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। एक ही जगह पर आप लोग हर तरह की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करिए। फिर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट करिए और आप लोग उस कोर्स को खरीद सकते हैं। पहले तो आप लोग मुफ्त में उसका मॉक टेस्ट दे लीजिए, मुफ्त में उसकी लाइव क्लास ले सकते हैं, मुफ्त में उसकी PDF भी देख सकते हैं कि कैसे तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। तो आप लोग अनअकैडमी कोचिंग से जुड़िए और अपनी तैयारी में धार दीजिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।